ट्रंप ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया वो हमारे नहीं है। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो हमने तैयार किया था, इसमें तब्दीली की गई है। मैंने दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा यूएन असम्बली अगर गजा में जुल्म नहीं रोक सकती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। गजा आलमी ज़मीन का कब्रिस्तान बन चुका है। मज़ीद कहा वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की, फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और सिंतास मुआहदे का मामला भी उठाया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर में इसराइल का नाम लेकर तनकीद की। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के अरकान की वॉकआउट के बाद ऐवान में वापसी, इसहाक डार ने शुक्रिया अदा किया। कहा गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी किसी के लिए फायदेमंद नहीं। मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके शरानी में खुफिया इतलात पर कार्रवाई, ऑपरेशन फितनाल खवारिज की मौजूदगी के इतला पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शरपसंदों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। मारे गए खवारजी इलाके में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़। आलमी मालियाती फंड ने रैकोटेक मनसूबे पर ब्रीफिंग तलब कर ली। मनसूबे के असरात का जायजा लेने का फैसला। वफ्द को रैकोटेक मनसूबे के माइक्रो असरात, फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसराइली फोर्सेस ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला को गजा पहुंचने से रोक दिया। 42 कश्तियों में से 41 इसराइली बहरिया के कब्जे में। ग्रेटर थनबर्ग, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 40 ममालिक के तकरीबन 500 समाजी कारकुनान जेर हिरासत। इसराइली फौज का गिरफ्तार 450 कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट करने का फैसला। मारनेट नामी कश्ती का गजा की जानिब सफर अब भी जारी। ये कश्ती पोलैंड के झंडे तले सफर कर रही है और इस पर 6 मुसाफिर सवार हैं। फ्लोटिला के लाइव ट्रैकर के मुताबिक मारनेट इस वक्त बैनुल अक़वामी पानियों में मौजूद है। वज़ीर आज़म का 5 रोज़ा कामयाब गैर मुल्की दौरा, वतन वापस पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुरतफाक खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने अमरीका में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। लंदन में भी शहबाज शरीफ की पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ वफूद से अहम मुलाकातें हुई। उन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भी अहम नशिस्त की। NDMA और PDMA का मुल्क गिर अलर्ट जारी। 5 से 7 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिशों का इम्कान। दरिया सिंध, जहलुम, चनाब, रावी और सतलुज में मुमकिन तुग़यानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। कराची में समंदरी हवाएं बंद। आज भी शहर में गर्मी और हब्स रहेगा। शाम के वक्त बूंदाबांदी की पेशगोई। पंजाब के शहरों में सैलाब से तबाही। वजीराबाद में दरिया चनाब में एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। चिश्तिया में सैलाब गुजरने के बाद तबाही के मनाजिर। साल भर की मेहनत फसलों समेत बह गई। शुजाआबाद में दरिया किनारे आबाद मुतासरीन के घर दरिया बुर्द। बीमार अफराद खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पेंशन में कटौती। DRA अलाउंस की अदम अदायगी के खिलाफ सिंध भर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा का एहतजाज जारी। लाखों तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुतअद्दिद स्कूल बंद, क्लासेस और होमवर्क मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि मौजूदा महंगाई में रिटायर्ड असातिज़ा को अपना अहल खाना की जिम्मेदारी की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में स्पेशल बच्चों के स्कूल में बच्चे पर तशद्दुद। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में एक टीचर मासूर बच्चे को बेदर्दी से मार रही थी। इदारे ने भी टीचर की सहूलतकारी की और जानबूझकर वाक़या छुपाया। वाक़े का मुकदमा शहरी की मदीयत में दर्ज। कुछ लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। पुलिस के साथ हाथापाई की और प्रेस क्लब के अंदर घुस गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाक़े पर सहाफ़ी बरादरी से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा, सहाफ़ी
तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। और मैं आपको ये कहूंगी कि अपनी इज्जत नफ्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना। पंजाब के अवाम की तजलील पर जवाब देना मेरा काम, माफी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला रोक जवाब। कहती हैं सैलाब में लेक्चर दिए जा रहे थे कि आलमी मदद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दें। पाकिस्तान का हर शख्स अपने वसाइल को मुल्क के लिए इस्तेमाल करे तो मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मरियम नवाज का पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स की बात नहीं करेगी तो और कौन करेगा। शुमाली और जुनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं, पंजाब के तमाम शहरियों को बन मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। दिन में ऐसी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। आ जाएं वो कौम को दिखाएं, बाहर निकलें, परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का शर्मिला फारूकी को मुनाजरे का चैलेंज। कहा पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप 17 साल में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में कौमी टीम का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश की वुमेन टीम ने 130 रन का हदफ आसानी 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। रुबीना हैदर की नाकाबिल शिकस्त 50। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहले खेलते हुए 39 ओवर्स में 129 रन बनाए।